हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.6 करेंगे जो कि लास्ट एक्सरसाइज है और आज ये पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें घातांकों के नियम पता होना चाहिए। तो समझेंगे कि कितने नियम होते हैं और कौन कौन से नियम होते हैं और उनका किस तरह सवालों में हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 में केवल 3 क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट है, दूसरे के भी 4 पार्ट हैं और तीसरे के भी 4 पार्ट हैं। ये सब करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने घातांकों के नियम लिखे हैं। हमने लिखा है कि a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर होता है a की घात m प्लस n। देखिए, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर जो a है वो एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब होता है कि परमेय या परमेय कोई भी हो सकती है, लेकिन धनात्मक। और ये जो घातें हैं m और n, ये क्या है? परमेय संख्या है। परमेय का मतलब है ये प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकते हैं, पूर्ण संख्या भी हो सकती है और p बटे q के रूप में तो होती ही है, आप जानते हैं। तो दूसरा नियम है कि a की घात m और उसकी भी घात m, यानी घात की घात। जब घात की घात होगी तो दोनों घातों की गुणा हो जाएगी। ये जो a और m n है वो सब जगह वही रहेगी, यानी a सब जगह वास्तविक संख्या है और m n सब जगह परमेय संख्या है। नियम नंबर 3, a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। कहने का मतलब ये हुआ, नीचे वाली घात ऊपर जाती है तो वो माइनस की हो जाती है, लेकिन इसमें ये जरूर होना चाहिए कि m n से बड़ा हो। m ऊपर वाली घात नीचे वाली घात से बड़ी हो और a अशून्य हो, जीरो ना हो, नॉन जीरो हो। क्योंकि बटे वाली कोई भी चीज अगर जीरो हो जाती है तो वो चीज अपरिभाषित हो जाती है, जिसको कि हम इनफाइनाइट अनंत से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो चीज हर में होगी वो नॉन जीरो होनी ही चाहिए, अशून्य होनी ही चाहिए। तो जहां कहीं भी बटे में कुछ होगा तो उसको जरूर हम यहाँ लिख दिया करेंगे कि वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अब देखिए, a b की पावर m, घात या पावर एक ही बात है। m, तो ये m पावर दोनों पे आ जाएगी, a में भी और b में भी, अर्थात a की पावर m और b की पावर m। अगर ऐसे 3 हो a b c तो तीनों पे आ जाएगी, जितने भी होंगे उन सब पे ही पावर आ जाएगी। गुणा में है तो भी दोनों पे आ जाएगी और भाग में है तब भी दोनों पे आ जाएगी। जैसे a अपॉन b की पावर m है तो a पावर a पे भी आ जाएगी और b पे भी आ जाएगी। जबकि बटे वाली चीज नॉन जीरो होनी चाहिए, अशून्य होनी चाहिए। और छठा नियम क्या है कि अगर a की घात ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो बटे में जाके धनात्मक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। या फिर अंश में धनात्मक है तो हर में जाके ऋणात्मक हो जाएगी। अंश में ऋणात्मक है तो हर में जाके धनात्मक हो जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ कि अंश से हर में जाए या हर से अंश में जाए, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। माइनस की थी प्लस की हो गई, प्लस की थी माइनस की हो गई। लेकिन इसमें हमें ये बात कहनी पड़ेगी कि a नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि a बटे में भी आ रहा है ना, तो बटे वाली चीज तो नॉन जीरो होनी ही चाहिए। यहाँ पे भी लिखा है हमने कि नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि b बटे में था। और ये है nवा मूल, nवीं घात a की nवीं घात। इसको हम प्रदर्शित करते हैं, ये एक वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं और यहाँ पे n लिख देते हैं इसके ऊपर। इसका मतलब होता है a की घात 1 बटे n, यानी जो nवा मूल होता है वो 1 बटे n से प्रदर्शित होता है। अर्थात इसका मतलब सही मायने में 1 बटे n ये होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 बटे 3। मान लो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 और वर्गमूल का चिन्ह बना हुआ है तो इसका मतलब 1 बटे 5। और 8वां रूल, a की घात 0 होगी तो उसका मान 1 होगा, जबकि a नॉन जीरो अर्थात अशून्य होना चाहिए। अगर a 0 नहीं है तो उसकी घात 0 करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। यानी किसी भी संख्या जो अशून्य हो, अशून्य संख्या की घात 0 अगर होती है तो उसका मान 1 होता है। इसमें थोड़ा सा डाउट आपको हो सकता है कि 1 कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूं ये 1 कैसे आया। बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी आपको मैंने एक नियम बताया कि a की पावर m बटे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n। इसी से अगर मैं क्या करूं, इसमें दोनों घातें समान कर दूं
नीचे भी n की जगह मैंने m कर दिया, तो फिर ये हो जाएगा m माइनस m, ऊपर जाके माइनस की हो गई इसी रूल के हिसाब से। ये कट गया तो ये क्या आ गया, वन आ गया, कट गया, और यहाँ पर m में से हम घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, अर्थात a की घात जीरो का मान 1 होता है। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया बड़ी आसानी से। तो इस तरह से ये हमारे 8 नियम है, और इन 8 नियमों की सहायता से हम एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करेंगे। चलिए कंप्लीट करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, ये आप अपनी कॉपी में इस तरह कर लेगा। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कॉपी में वो सारे घातांकों के नियम भी लिखने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का पहला पार्ट, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए मतलब उसका मान बताइए आप। ये है 64 की घात 1/2। देखिए सबसे पहले 64 के गुणनखंड कर लो। देखो 64 के गुणनखंड करने आपको आते हैं, किस तरह से गुणनखंड करे जाते हैं। 2 से काट दिए, फिर से काटा, 2 से, फिर से काटा, फिर से काटा, फिर से काटा, तो कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 की घात 1/2। ये 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, और इसकी घात 1/2। और हमने आपको बताया था अगर घात की घात यानी 2 घातें हैं तो दोनों घातों की गुणा हो जाएगी। तो हम यहाँ पर दोनों घातों की गुणा कर दे रहे हैं, और 2 से कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मान कितना होगा, 2 की घात 3 का मतलब है 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और कितना आएगा 8। ये आंसर आ गया। ये तो सबसे आसान मेथड हुआ, वरना अगर आपको प्रैक्टिस है अनुभव के आधार पर आप क्या कर सकते हो कि जैसे 64 की घात 1/2 है तो इसको आप 64 को लिख सकते हो 8 की घात 2 और 1/2, क्योंकि 8 की घात 2 का मतलब 64 होता है, तो 64, और घात की घात दोनों घातों की गुणा हो जाती है, और 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 की घात 1 बचा, और 8 की घात 8 1 का मतलब 8 ही होता है। ये आंसर आ गया। अगर आपको अनुभव नहीं है, जैसे बच्चे 9th में आते हैं तो 8th के बाद तो उनको इतना नहीं पता होता है, तो आप इस तरह गुणनखंड करेंगे आंसर वही आएगा। सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी संख्या हो उसके गुणनखंड कर लो और फिर उसको सरल कर लो। चलिए इसका दूसरा भाग करते हैं। दूसरा भाग कितना है, 32 की घात 1/5। हम आपको एक बात बता दें कि ये 32 है तो इसके गुणनखंड में जरूर किसी न किसी की घात 5 बनेगी, जरूर बनेगी, जो बटे में वही घात जरूर आएगी। जैसे 32 के आप कर लो यहाँ पर, देखिए 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे, काटते चले जाओ 2 से, देखिए 1 2 3 4 5 बटे, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी 32 जो होगा वो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 की घात 5। 5 बार गुणा करेंगे तो घात 5 हो गई घात। तो यहाँ पर 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और उसकी घात दे रखी है 1/5। अब हम क्या करेंगे, घात की घात है दोनों घातों की गुणा हो जाएगी, ऐसा नियम अभी हमने आपको बताया था। और ये 5 से 5 कट जाएगा, और 2 की घात 1 का मतलब केवल 2 ही होता है। ये आंसर आ गया। तो मैंने आपको बताया अगर बटे में 5 है तो घात 5 जरूर बनेगी किसी न किसी की। अगले क्वेश्चन में घात 1/3 है तो 125 जरूर किसी की घात 3 होगा। इसमें बटे में 2 है तो जरूर किसी की घात 2 होगी। इसमें बटे में 5 है तो 32 में जरूर किसी की घात 5 होगी, और मालूम है 32 तो 2 की घात 5 होता है। तो जो भी बटे में दे रखा है वो घात जरूर बनेगी। चलिए अब हम अगला करते हैं, ये मिटा देते हैं। अगला है एक तीसरा, 125 की घात 1/3। चलो पहले 125 के गुणनखंड करते हैं। 5 से काटो, 5 2 10 5 25, फिर काटो 5, फिर काटो 5 से, तो फिर 125 बराबर हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 5 की घात 3।
तो यहाँ जो 125 है इसको लिख लेना है 5 की घात 3 और इसकी घात 1/3। घात की घात है तो दोनों घातों की गुणा हो जाएगी और फिर 3 से 3 कट जाएगा और ये बचेगा 5 की घात 1, जिसको कि हम केवल 5 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है। इसी तरह दूसरे का पहला है 9 की घात 3/2। चलो 9 के गुणनखंड करते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 से कट जाएगा। इस तरह 9 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग, दोनों खाते जुड़ गई। तो यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसकी घात 3/2। घात की घात दोनों घातों की गुणा हो जाएगी, अर्थात 2 गुणा 3/2। 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 3 की घात 3 और 3 की घात 3 का मतलब होता है इसकी 3 बार गुणा और 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 9 9 3 27। ये हो जाएगा आंसर। चलिए तो अभी मिटाते हैं। अब दूसरे का सेकंड क्या है? 32 की घाट 2/5। 32 की घाट 2/5। 32 के गुणनखंड अभी हमने करे थे, चलो फिर से करके दिखा देते हैं। 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, अर्थात 32 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 बार आया और 5 बार गुणा करेंगे तो 2 की घात 5 हो जाएगा। तो हम 32 को लिख ले रहे हैं 2 की घात 5 और इसकी घात 2/5। अब घात की घात जब होती है तो दोनों घातों की गुणा हो जाती है और ये 5 से 5 कट जाएगा और ये बचेगा 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मतलब होगा 2 गुणा 2 और जिसका मतलब हुआ 4। आंसर बहुत आसान। अब हम करते हैं दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा क्या है? 16 की घात 3/4। 16 के गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 4 5, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे और इस तरह से 16 बराबर हो जाएगा 4 बार। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। 2 की 4 बार गुणा करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4। चलो लिख ले रहे हैं 2 की घात 4 और इसकी घात 3/4। 16 को तो लिख लिया 2 की घात 4 और इसकी घात 3/4 दे रखी थी और घात की घात अर्थात दोनों घातों की गुणा, तो 4 गुणा 3/4 और 4 से 4 कट जाएगा। 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा और 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8। ये हो गया आंसर। देखो कितनी आसान एक्सरसाइज है। चलिए तो दूसरे के तीनों पार्ट हो गए और अब करते हैं तीसरा। तीसरे का पहला है 2 की घात 2/3 और गुणा 2 की घात 1/5। अभी पहला नियम बताया था कि आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, तो घातों को जोड़ दे रहे हैं, जोड़ दिया। अब 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। 3 पंजे 15। अब 15 एलसीएम लेंगे तो 3 के पहाड़े में 15 कब आएगा? 5 हुआ। 3 पंजे 15 तो 5 की 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। 5 के पहाड़े में 15 कब आएगा? 5 3 15, 3 बार। अब 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा 2 की घात 10 और 3 13/15। ये हो गया आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है? 1/3 की पावर 3
3 की घात 3 और इसकी घात 7। देखो कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस घात को ऊपर ले जा रहे हैं। अभी हमने एक रूल बताया था कि जब घात को ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो भी बदलेगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो भी बदलेगा। तो ये घात प्लस की 3 है, ऊपर जाके माइनस की 3 हो जाएगी, तो ये हो गई माइनस की 3 और इसकी घात 7। और हमने बताया था कि घात की घात दोनों घातों की गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 गुणा 7 और ये हो जाएगा 3 की घात माइनस 21 और ये हो गया आंसर। इसके बाद 2 पार्ट और बचे हैं, ये भी निपटा देते हैं, बहुत आसान है। चलो ये तीसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा, ये क्या है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। अभी हमने आपको नियम लिखाए थे घातांकों के नियम, उसमें ये बताया था कि एक घात ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 1/2 ये बताया था a की पावर में, यहाँ लिख दे रहा हूँ रूल, a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। नीचे वाली घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो नीचे वाली घात 1/4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/4। अब आप क्या करोगे, 2 और 4 का एलसीएम लोगे, और 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4। अब 2 के पहाड़े में 4 कब आएगा, 2 दूनी 4, तो 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 4 के पहाड़े में 4 × 4, 1 की 1 से गुणा होगी 1 आ जाएगा, और ये 11 की घात 2 में से 1 घटा देंगे तो 1/4 ये आ गया आंसर। देखिए एक बात आपको बता दूं, कुछ बच्चे लिखने में थोड़ी गलती करते हैं, ध्यान रखना कि ये जो हमने लिखा ना 11 की घात 1/2, तो अपनी घात में ही लिखना चाहिए 1/2। कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं 11 की घात 1/2, तो ऐसा लगता है कि 11 गुणा में है, 11 सही 1/2, तो ये घात में ही लिखना चाहिए। जो भी घात है वो ऐसा लिखा है अपनी कॉपी में कि वो ये दिखे तो वो घात में है, ऐसा ना देखे कि वो गुणा में है। ये गलतियां अधिकतर बच्चे करते हैं, तो ध्यान रहे घात को घात में ही लिखना चाहिए। लिखने का तरीका बहुत जरूरी है, मैथ में आना चाहिए हमें। देखिए चौथा, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। देखिए हम इस तरह लिखते हैं कि घात घात में ही लिखेगी, आपको ध्यान दें। ये अब आपको एक नियम बताया था हमने, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि a की घात m b की घात m बराबर होता है a b की घात m। हमने इस तरह समझाया था कि घात अगर m है तो दोनों पे आ जाएगी, a पे भी और b पे भी, और दोनों पर है तो एक ब्रैकेट लग के एक पे ही रहेगी। अब दोनों पर है तो ब्रैकेट लगाने के बाद उसको हम एक जगह ही लिख सकते हैं घात में। इस नियम का हमने पालन किया, इसको इस तरह से लगाया कि अगर दोनों की घात है तो गुणा करके इस सिंगल घात हो जाएगी। अब 7 की 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 की घात 1/2 और यही हो गया इसका आंसर। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी और ये पहले चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज थी। आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई और पहला चैप्टर भी फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच।